आज जो बात हो रही है वो हो रही है केमिकल इक्वेशन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन है, हमने पहले पढ़ा है केमिकल रिएक्शन। आज आज हम पढ़ेंगे दूसरे पोर्शन का जो है, वो होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वो जो दो हिस्से हैं इसके, केमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन पढ़ी है हमने। रिएक्शन क्या होती है केमिकल की, मतलब केमिकली क्या रिएक्शन क्या होती है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, और उसमें क्या मतलब हमने देखा था, वो गैस इवॉल्व होना, स्टेट चेंज होना, ठीक है, कलर फॉर्मेशन। तो वो सब देख देख के हमें पता चल रहा था ये कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। आज हम जो जानना चाहेंगे, आज हम जानना चाहेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दरअसल एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम किसकी, कैल्शियम कार्बन। मसलन सिंपल से एग्जांपल लेंगे हम H2O की। हाँ, H2O की, H2O। ठीक है, इसको हम जो है, इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब हम H2 ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं O2 के साथ। ठीक है, इसको बैलेंस फिर भी करना है, फिर कंप्लीट प्रोसेस लेनी है। H2O। ठीक है, क्या लेते हैं? H2O। टू टाइम्स आएगा यहाँ से ये फिर बाद में देखेंगे हम बैलेंस, और ये भी यहाँ यहाँ से टू टाइम्स। ठीक है, आगे हमें ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार आ गए। तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ का देखना है कि जो हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी है, इस इक्वेशन में जो है यहाँ H2 कंबाइन होता है किसके साथ? O2 के साथ। किसके साथ? O2 के साथ। और फिर क्या बनता है? फिर बनता है यहाँ से H2O। क्या बनता है? H2O। इस H2O को जब हम बनाते हैं और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो तरीकों से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहली कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? पहले हम जो हम लिखी है यहाँ पे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। H2 plus O2 gives us water। H2O ये हमें देता है वाटर। क्या देता है? वाटर। एक प्रोसेस यहाँ से ये ऐसे हम लिखते हैं, और एक दूसरा जो तरीका है वो है ऐसा है, HYDROGEN, हाइड्रोजन, प्लस हम क्या लिखेंगे? हम इसके साथ लिखेंगे ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन लिखेंगे ना। फिर क्या हमें मिलेगा यहाँ से? वाटर। ठीक है, वाटर मिलेगा। इसकी जो है, इसको क्या कहेंगे हम? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। पेन लेग कर रहा है, पेन नहीं लिख पा रहा है। मोनोऑक्साइड। ठीक है, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड एक तरीका ये भी है। ठीक है ना, एक तरीका ये भी। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हम हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। एक तरीका ये भी है लिखने का। और दूसरा तरीका जो है लिखने का, वो ये है, ऐसे लिखेंगे। हाँ, ठीक है, हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलता है, और जो है यहाँ हमें हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है, यानी कि इसको वाटर कहते हैं। एक प्रोसेस ये भी है ना, एक प्रोसेस ये भी। तो ये जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस की जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसका अलग तरीका लिखने का है, इसका नाम अलग अलग से पड़ता है, इसका नाम अलग से पड़ता है। इस एग्जाम्पल को याद रखना, हम जाएंगे पीछे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें जो मैंने अभी लिखा है वर्ड इक्वेशन है। क्या लिखा है? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन लिखा है ना मैंने यहाँ से, ये वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जब हम एक इक्वेशन को, जो हमने पीछे लिखा है, जब हम एक इक्वेशन को कैसे लिखें? फुल नाम से लिखें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। जब हम एक इक्वेशन को फुल नाम से लिखे हैं, हाइड्रोजन जब मिलता था किसके साथ? हाइड्रोजन जब मिलता था किसके साथ मिलता था? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ मिलता था? ये हमें देता था डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या देता था? जिसको कहते हैं वाटर। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। जब हम एक इक्वेशन को किससे नाम से लिखेंगे, फुल फुल नाम इसका लिखेंगे, जो भी इसमें एटम्स यूज होते हैं, जो भी इसमें एलिमेंट्स यूज होते हैं, उनको जो है उनका जो है उनका पूरा नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा। अब क्या हम देखेंगे? अब देखेंगे जो हमने यहाँ से देखा है। क्या देखा है? कि एक इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके? अपने उसके नाम से। जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फुल नाम से, तब हम कहते हैं इसका नाम वर्ड इक्वेशन है। क्या है? वर्ड इक्वेशन। अच्छा, दूसरा जो है, हमने वो भी लिखा था स्केलेटन फॉर्म, यानी कि जिसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है। केमिकल फार्मूला में क्या होता है? केमिकल फार्मूला में ऐसे होता है। ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है, जो हमने यहाँ से देखा है कि हमने यहाँ पे H2 बनाया है। ठीक है। कैसे? H2 या ब्रेक डाउन किया है H2 को। ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन किया है H2 को, यहाँ पे हमने H2 बनाना है। ठीक है। हमने क्या किया है? हमने किया है कि हमने इनको वर्ड, मतलब एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। जब हम इनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो तब हम क्या कहलाएंगे? इसको इसको कहते हैं हम वो केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला। एक इक्वेशन को जब हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके सिंबल से जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम केमिकल फार्मूला। ठीक है। क्या कहेंगे? केमिकल फार्मूला। इसको कहते हैं हम स्केलेटन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्केलेटन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जब इसको हम स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन कहेंगे तो फिर हमने क्या देखा है? एक इक्वेशन होती है। ठीक है। इक्वेशन इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन में क्या होता है? उस इक्वेशन में होता है कि दो रिएक्टेंट साइड मिलते हैं, प्रोडक्ट बनता है। हम इसको क्या काम करते हैं? हम इसको फुल नाम से भी लिख सकते हैं। हम इसको सिंबल रिप्रेजेंटेशन में, अगर हम इसको इसके नाम से लिखेंगे तो उसको कहते हैं हम वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर हम इसको ना सिंबल से यूज़ करेंगे, अगर इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे, जैसे ये सिंबल यूज़ किया है, जैसे ये सिंबल यूज़ किया है, तो उसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम केमिकल फार्मूला। क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों। अब जब हमने देखा है कि ये बनती है, क्या बनती है? केमिकल रिएक्शन बनती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। अब इसकी जो हमने रिप्रेजेंटेशन भी की है। ठीक है। अब देखना है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो हमें सब्सटेंस मिलता है, जो अब हमें इस रिएक्शन से मिलता है, जो हमने मतलब इसको इस रिएक्शन से हासिल करना था, वो हमें क्या करना है? वो हमें अब उसको देखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। ठीक है। बहुत से लॉ इनके जो है ये फॉलो करती है। ठीक है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि हम इस केमिकल रिएक्शन को ना एक बैलेंस फॉर्म में लेते हैं। बैलेंस फॉर्म में क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें जो है इसमें जो है रिएक्टेंट साइड जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो प्रोडक्ट साइड के बराबर होना चाहिए। जितने एटम्स यहाँ से मिलेंगे,
जितने भी एटम्स यहाँ से मिलेंगे उतने एटम्स यहाँ से बनने चाहिए, ठीक है। ना कि अगर हमने यहाँ से 10 एटम्स लिए हैं, यहाँ से भी 10 एटम्स बनने चाहिए, ठीक है। 10 एटम्स का मतलब कंपाउंड बनना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन क्या कहेंगे। एक बैलेंस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एंश्योर्स, क्या करती है, एंश्योर करती है दैट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द ईच एलिमेंट on the left hand side, on the left hand side, on the left hand side is equal to, is is equal to, is equal to the number of atoms that on the right hand side, ठीक है। क्या कहेंगे हम, जितने एटम्स हमें यहाँ से मिलने चाहिए उतने एटम्स हमें यहाँ से भी मिलने चाहिए, ठीक है। जितने भी, अगर यहाँ से मान लो कि H का एटम है यहाँ से, हाँ, H का एटम है यहाँ से, H का एटम है यहाँ से, ठीक है, एक क्लोरीन के साथ है, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे रिप्लेसमेंट होती है एटम्स की, जितने एटम्स यहाँ से रिप्लेस होंगे, जो भी यहाँ पे करेंगे, उनका जो प्रपोर्शन होना चाहिए, उनका प्रपोर्शन यहाँ से बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, जो भी एग्जांपल दी थी ना मैंने आगे स्टार्ट करने में, H2 की, और प्लस करते हैं हम ऑक्सीजन O2 की। अगर हम देखेंगे यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है हमें, वो बनता है वाटर, ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शन, हम इस केमिकल रिएक्शन को ना अच्छे से ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। H2O, H2O, हमें क्या मिलता है, हमने देखा है कि यहाँ से हमने कितने, यहाँ से हाइड्रोजन 2 हमने लिए हैं, ऑक्सीजन 2 लिए हमने, ठीक है। ऑक्सीजन 2 के बाद हमें यहाँ क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ से मिलता है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन मिलता है एक ही, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रपोर्शन लाएंगे, मतलब इसका जो है बैलेंस्ड फॉर्म लेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। बैलेंस्ड जो इक्वेशन है उसका भी एक प्रोसीजर है, उसको मैं इसको मैं ना आगे आगे जाके ना फुल मतलब डिटेल्स, इसका वीडियो जो है डिटेल्स में बनाऊंगा, ठीक है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इस केमिकल इक्वेशन को ना बैलेंस करते हैं, वो भी आपके देखना है, ठीक है। ये मैं पहले थोड़ा सा मतलब समराइज करके देखता हूँ, समराइज चैप्टर करता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको ना देखेंगे कैसे होता है, कैसे कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे प्रोपोर्शन सेम करते हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड कैसे प्रोडक्ट साइड के बराबर बनता है। तो आगे जाके हम फुल ऐसे देखेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको करेंगे कि ये जो है ये जो है इसकी जो इसकी जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन की, हम बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ से H2 मिलता है हमें, ठीक है, हम यहाँ से लेंगे 2 इसकी, ये कितने हुए 4, ठीक है। H बराबर है, ऑक्सीजन कितने मिले हमें, एक ही मिला है हमें, ठीक है। एक ही मिला है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है कितने एटम्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ से हमें हाइड्रोजन 2 ही मिलते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन एक ही मिलता है। पहले हम यहाँ से ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से, हाँ, ये लो, हुआ ना बराबर, बराबर हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे हम लेके 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे हाइड्रोजन अब हमें क्या मिले, 4 मिले, 4 हाइड्रोजन मिले प्लस 2 ऑक्सीजन मिले, ठीक है। यहाँ से हमें 2 ऑक्सीजन मिलते हैं और यहाँ से हमें हाइड्रोजन, इसको हम मल्टीपल 2 से करेंगे यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें यहाँ से मिला हाइड्रोजन 4 मिले यहाँ से। देखो बच्चों, ये जो केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, इसको जो है इसको हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक 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 ये जो है इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं H2 प्लस O2, ठीक है।
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H2O, ठीक है। पहले हम देखेंगे क्या होता है इसमें जो है, बैलेंस अनबैलेंस्ड है अभी, ठीक है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, ये है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या होते हैं, एक होता है ये नीचे, ठीक है, जब हम बैलेंस करेंगे ये वाला, इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं सबस्क्रिप्शन, क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, SUBS। ये पेन लैग कर रहा है थोड़ा, लिख नहीं पा रहा है, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट्स। ये जो सबस्क्रिप्ट्स होते हैं, इनको चेंज नहीं किए जाते हैं, अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड। एक केमिकल इक्वेशन में अनचेंज्ड होते हैं, अनचेंज्ड, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, UNCHANGED, ठीक है, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड लिखते हैं, ये अनचेंज्ड। अगर इसके साथ थोड़ा सा भी, मतलब इसको चेंज करना है, चेंज किया ना रिएक्शन में, तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। एग्जांपल आगे लेंगे हम, कैसे, देखो कैसे। ये जो है, ये जो रिएक्शन है, इसमें जब हम बैलेंस करते हैं, पहले हम एटम लेते हैं, कोई भी एटम, ठीक है, लिया हमने यहाँ से, बैलेंस की, ठीक है। अगर हमने यहाँ से बैलेंस करना शुरू, इसको जो है पहले इसको भी देखते हैं, इसको नाम है कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, COFF, COE, यहाँ पे कहाँ से लिखूंगा मैं, COEFF, FFI, CIENTS, कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। क्या चीज़, क्या क्या देखने को मिला, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। जो जो रिएक्शन हम बैलेंस लिखेंगे, देखो पहले हम बैलेंस लिख इक्वेशन लेंगे, प्लस प्लस O2 gives gives 2 times water H2O, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, जो ये होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो होता है ना, ये इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्ट। और जो ये होता है, इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। हम जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं, जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं, हम किसको चेंज करते हैं, हम इसको सबस्टिट्यूट और ऐड इसमें करते हैं, ठीक है, सबस्टिट्यूट और ऐड इसमें करते हैं, ठीक है, इसमें ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। वो क्यों, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखोगे, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, और इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जब बैलेंस हम रिएक्शन करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, बैलेंस करने के लिए इसी को कोफिशिएंट को हम चेंज करते हैं, ठीक है, समझ आया। ये जो बैलेंस क्यों करते हैं हम, हमने अभी बोला है कि जो बैलेंस करते हैं, ये एक चीज़ फॉलो करता है, क्या, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें इस चीज़ को जो है बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो ये जो है, इसलिए हम क्या कोफिशिएंट्स नंबर प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के आगे हम ये जो है, इसको जो है कोफिशिएंट को ऐड करते हैं,
ताकि इसमें जो है यहाँ से हमें क्या देखने को मिले, हमें देखने को मिले कि ये जो है केमिकल, ये जो प्रोडक्ट्स है ये बराबर है किसके, रिएक्टेंट साइड के। ठीक है, समझ आया? ओके, ये रहा, हमें क्या रहा, ये हमने देखा है बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, balanced a balancing chemical equation is a curicle for the accurately representing a reaction. This process this process ensures that the number of atoms for each element is conserved. क्या होता है, जो हमने रिएक्शन भी ली है उसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमें ये बैलेंस इक्वेशन क्या करती है, हमें इंश्योर करती है कि जो एलिमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं वो कंजर्व्ड है। क्योंकि जितने एटम्स हमने लिए हैं उतने एटम्स हमें प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक ठीक है, ठीक है। जैसे हमें अलजबरा में मिलते हैं ना कि अलजबरा में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं किससे, बैलेंस, यही जो ट्रायल एंड एरर मेथड बैलेंसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेल किससे हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ट्रेल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब हम जाएंगे रिएक्शन टाइप पे। कहाँ पे जाएंगे, रिएक्शन टाइप पे। ठीक है, हमें देखना है रिएक्शन टाइप। अब हम देखेंगे कि जो हमने रिएक्शन लिए हैं उसके जो है कितने टाइप्स है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो पहली है टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, क्योंकि टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। जब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं उसमें जो क्या मिलता है, हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोसेस में जो है एनर्जी हमें मिलती है, और ये जो एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है ये इस चीज़ को क्या बनाती है, ये इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, या जब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी गिव्स ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल हमें क्या मिलेगी, कौन सी है यहाँ पे, यही वाली H2 + O2 गिव्स वाटर। ठीक है, जो हमें स्पेसशिप्स में मिलते हैं ना प्रोपेलेंट्स, जैसे इलान भाई का है ना वो स्पेसएक्स, उसमें भी ज़्यादातर यही H2 फ्यूल होता है यूज़, H2 + O2, क्योंकि इसमें से जो है एनर्जी मिलती है उनको, और जो है ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी है। ठीक है, ये प्रोपेलेंट मिलता है। और जो हमें ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स, एक दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें जो है उसमें से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को निकलने को क्या कहते हैं हम, उस एनर्जी निकलने को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जाम्पल क्या लिया हमने, एग्जाम्पल लिए है हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड की। किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब हम इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड लाइम। हाँ, ठीक है,
सेक्रेड लाइम। और जो है एग्जाम्पल है इसकी, वो है मीथेन की, ठीक है, मीथेन की। मीथेन जो है ये फ्यूल है, ठीक है। इसको जब हम बर्न करते हैं ये क्या देता है हमें, O2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है। मीथेन हम, आपके लिए क्वेश्चन है, मीथेन कहाँ यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, कम्बिनेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन है। ये तीनों एग्जाम्पल, इसको अगर पीपीटी चाहिए तो मैं इसको, आप बोलोगे कि आप मेरे ना व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ पे उसमें जो है वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे जो है ना इसको लिंक करके रखूँगा। तो एक बात रही, मैं भूल जाता हूँ, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये दोनों चीज़ें आप करोगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके लिए एसेंशियल है, ये वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, ठीक है। वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। किन के लिए एसेंशियल है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है ना उसके लिए जो एसेंशियल है, ठीक है। इंडस्ट्रियल, सॉरी यार ये क्या हो रहा है इसको, हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल production of a cement involves in the combination of the calcium oxide, silica, and alum, uh, alumina, aluminium. ठीक है, the formation of new materials such as the plastic and synthesis paper are also relies on the combination reaction. ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है इसमें, दो चीज़ें, सीमेटिक प्रोसेस, सीमेंट जो फॉर्म, सीमेंट, और क्या, जब हम प्लास्टिक एंड सिंथेटिक पेपर बनाते हैं, वो भी इस चीज़ की एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। समझ आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस चीज़ को मैं कल दोबारा ये डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, नी स्टडी, नी, ठीक है, नी स्टडी है, लाइक भी, लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।